हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। जब हम थर्ड सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस का डिस्कशन किए थे, तभी उसी टाइम हम आपको बताए थे कि आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। बिल्डिंग ड्राइंग पहले स्टार्ट हो चुका है, आज हम सेकेंड सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। समझिएगा, आज के लेक्चर में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे हाइड्रोलिक का और कुछ हम टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, यानी पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज पहला चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा दम नहीं होता है, बेसिक चीज़ें बतानी होती है। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को भी कवर करेंगे और सिलेबस डिस्कशन भी करेंगे। कल हम चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, सिलेबस देखेंगे किसका, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का, ठीक है। किसका, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का। देखिए टोटल मिला जुला कर 9 चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर तो आज ही खत्म हो जाएगा। समझिए कि मेन आपका 8 चैप्टर है। हाँ, 8 जो चैप्टर है उस चैप्टर में दम है, कंसेप्ट है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, सारा कुछ है। लेकिन एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल आते नहीं है, 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आते हैं, वो हम बता देंगे कि यही क्वेश्चन आएगा, तो उसके बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। और आप जानते हैं कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहला चैप्टर क्या होता है भाई, इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में करते क्या है भाई, हम उस सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं कि उस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है, उसका एक बेसिक कंसेप्ट। जैसे कि हाइड्रोलिक्स को आप सुने होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। जब जेई की तैयारी करेंगे तो इसी सब्जेक्ट को दूसरे नाम से हम तैयारी करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड क्या है, मैकेनिक्स क्या है, ठोस क्या है, द्रव क्या है, मैटर क्या है, ये सारी चीज़ों का हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा आपका चैप्टर हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या है भाई, फ्लूइड मतलब होगा द्रव, फ्लूइड मतलब क्या होता है, तरल होता है। अब हम बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे आज के लेक्चर में। हम तरल बताएंगे, तरल क्या होता है, तो तरल के गुण क्या होते हैं, क्या हम पढ़ेंगे कि तरलों के गुण क्या होते हैं। कि भाई जैसे कि सबका एक गुण होता है भाई, पुरुष है, पुरुष आदमी में पुरुष का एक अलग गुण होगा, दाढ़ी होगा, मोछ होगा। महिलाओं का अलग गुण होगा भाई, कान नाक छेदा रहेगा, बड़ा सा बाल होगा। सबके क्या होते हैं, गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, जिसको देख करके हम पहचान जाते हैं, है ना। तो ये क्या है आपका सेकेंड है कि भाई फ्लूइड के जो तरल होते हैं उसके कौन कौन से गुण होते हैं भाई। वो टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करेगा, प्रेशर पे कैसे बिहेव करेगा, खुला छोड़ देंगे तो कैसे बिहेव करेगा, फोर्स लगाएंगे तो कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी गुण के बारे में, तरलों के हम गुण देखेंगे, कौन कौन से गुण होते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या है भाई, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हिंदी होता है आपका द्रव स्थैतिक दाब। क्या हो जाएगा आपका, द्रव स्थैतिक दाब। मतलब क्या हुआ, द्रव स्थैतिक दाब मतलब दाब मतलब प्रेशर निकालना कब, जब द्रव क्या है, स्थिर अवस्था में। जैसे बाल्टी हो गया, बाल्टी में द्रव क्या करिए, भर दीजिए, वो किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में। जबकि आपके घर के आगे जो नाली होगा, नाली में द्रव क्या स्थिर अवस्था में नहीं, नाली में द्रव क्या रहता है, बहता रहता है। एग्जाम्पल जैसे नहर, क्या नहर का पानी स्थिर अवस्था में नहीं, क्या नदियों का पानी स्थिर अवस्था में नहीं, लेकिन आपके गाँव का जो तालाब होगा वहाँ का पानी स्थिर अवस्था में। तो स्थिर अवस्था में हम देखेंगे कोई द्रव कितना प्रेशर डालता है, स्थिर अवस्था में, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में द्रव स्थैतिक दाब निकालेंगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। चौथा हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। भाई हम प्रेशर तो निकाल लिए कि भाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, लेकिन उसको हम मेजर कैसे करेंगे, है ना। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हिंदी क्या होगा भाई, दाब का मापन। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फार्मूले से। फिर हम उसका यहाँ क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अच्छा, इस गहराई पे हो इतना प्रेशर तुम्हारे ऊपर लगेगा, उसके और नीचे जाओगे इतना प्रेशर लगेगा, ऊपर आओगे इतना प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो प्रेशर वेरी कैसे करता है भाई, ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है, मतलब पानी द्रव की बात हो रहा है, द्रव के अंदर जाने पर प्रेशर बढ़ता है कि ऊपर आने पर प्रेशर घटता है, क्या चीज़ होता है, हम सारी चीज़ें इन दोनों में हम समझ लेंगे। बहुत अच्छे चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दाब को मापेंगे, इसमें हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का स्टडी करेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है, प्रेशर कितने तरह से होता है, कहाँ कहाँ वेरी करता है, और इसमें हम फार्मूले से उसको मेजर करेंगे, मापना सीखेंगे। क्या करेंगे भाई, मापना सीखेंगे, ठीक है। फिर पांचवा जाएगा आपका फंडामेंटल ऑफ
फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। यानी फंडामेंटल मतलब द्रव प्रवाह का मूल, ठीक है। मतलब कि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका फंडामेंटल क्या क्या होता है। जैसे कि फंडामेंटल हम कह दें एनर्जी का फंडामेंटल कंसेप्ट बदले तो क्या कहेंगे कि ऊर्जा को न नष्ट किया जाता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो वही सारा कंसेप्ट इसमें पढ़ना है कि जब फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, अब स्थिर अवस्था में नहीं है, अब कैसे अवस्था में फ्लो कर रहा है। तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके फंडामेंटल्स क्या है, उस पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उस पर कौन कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है। एक कंडीशन हुआ तो उसे क्या कहेंगे, वो कंडीशन हुआ तो उसे क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, सारा इसी में पढ़ना है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आपका सतता समीकरण, बर्नौली समीकरण, सारा हम किस में पढ़ने वाले हैं भाई, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो में। कहाँ पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो में, ठीक है। उसके बाद छठा होगा आपका फ्लो मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे, फ्लो मेजरमेंट। अब फ्लो मेजरमेंट क्या है भाई, फ्लो मेजरमेंट आपका हो जाएगा आपका, अभी देखिए इसमें क्या था, फंडामेंटल देखे थे, मूल कंसेप्ट देखे थे, फ्लो कर रहा है फ्लूइड तो क्या क्या कंसेप्ट उस पर लगाएंगे। अब फ्लो को मेजर करेंगे, फ्लो को मेजर करेंगे कि भाई कोई नहर है, एग्जाम्पल समझिए, नहर है तो उसमें कितना पानी छोड़े हैं, कितना आयतन पानी छोड़े हैं। कोई नाली है तो कितना वेलोसिटी से जा रही है, कितना उसके अंदर डिस्चार्ज, 1 सेकेंड में कितना डिस्चार्ज जा रहा है। जैसे कि आपका घर में टंकी होगा, टंकी से पानी आता है ना नल में, तो कितना पानी पर सेकंड आ रहा है। यानी फ्लो के दौरान हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि भाई छोटा चैनल है तो 1 सेकंड में कितना पानी जा रहा है, कितना आयतन पानी जा रहा है, उसे डिस्चार्ज कहते हैं। तब मेजर करेंगे भाई कितना आयतन पानी जा रहा है, बहुत कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। नाच से मेजर करेंगे, वियर से मेजर करेंगे, वैराज से मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑरिफिस से मेजर करेंगे। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमको लगता है सबसे आसान टॉपिक यही है, जो पहले के बाद देखा जाए तो सबसे आसान टॉपिक है आपका फ्लो मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आप पढ़ेंगे, फ्लो थ्रो पाइप, फ्लो थ्रो पाइप यानी द्रव पाइप से प्रवाह। अब हम क्या देखेंगे भाई, अभी जो हम बता रहे थे ये फ्लो मेजरमेंट, ये क्या था भाई, कह रहे थे नाली, ये सब ओपन एरिया थे, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, फ्लो थ्रू पाइप, यानी पाइप में से प्रवाह होगा, उसका स्टडी करेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, पाइप। जैसे आपके घर में से जो टोटी आता है, आपके पाइप आता है ना, क्या भाई, टंकी में से जो टोटी आता है वो क्या है, बंद है। बंद मतलब पाइप है, जो बंद है और पूरा भर के पानी आ रहा है उसे क्या कहते हैं, पाइप। तो पाइप में जब प्रवाह होता है तो कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे किस में, फ्लो थ्रो पाइप में। फिर 8वां क्या हो जाएगा आपका, फ्लो थ्रो ओपन चैनल, है ना। अब इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, ओपन चैनल का फ्लो थ्रो पढ़ेंगे। भाई ये क्या है, पाइप में से प्रवाह का स्टडी करना है, यह है ओपन चैनल में प्रवाह का स्टडी करना है। ओपन चैनल जैसे नदी हो गया, ऊपर से जो खुला है जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ओपन चैनल जैसे नहर हो गया, खुला नाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, ओपन चैनल हो जाएगा, इसमें हम स्टडी करेंगे। फिर सबसे एक क्या है, पाइप वाला स्टडी करेंगे, और ये फ्लो को हम मेजर करेंगे। एक कहीं भी मेजर कर सकते हैं, फ्लो को मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 9वां है आपका, 9वां है हाइड्रोलिक्स मशीन, हाइड्रोलिक्स मशीन, ठीक है। तो इसमें हम कुछ मशीनों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, इसमें हम कुछ मशीनों के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रेशर को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। प्रेशर के मेजर करेंगे, प्रेशर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, हम कह दें 9 चैप्टर है, तो हमको लग रहा है 1 महीना में निपटा देंगे इसको, ठीक है। 1 महीना में हम इसको निपटा देंगे। और रहा बात बिल्डिंग ड्राइंग का, तो बिल्डिंग ड्राइंग तो आप जानते हैं, ड्राइंग को तो हम 1 हफ्ते में निपटा दें, ठीक है ना। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। देखेंगे सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिलेबस छोटा ही है ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, इंट्रोडक्शन। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, नीचे थोड़ा सरकाइएगा, आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर हम नोट्स, जैसे हम यहाँ पढ़ाएंगे, नोट्स फटाक से टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। जो पढ़ाएंगे उसी का नोट्स भेजेंगे, है ना। अगर नहीं जुड़ पा रहा है टेलीग्राम में तो इस पर SMS कर दीजिएगा 8756394248।
फिर हम क्या करेंगे भाई, हम आपको टेलीग्राम लिंक भेज देंगे या फिर हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। इस पर SMS कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। क्या शुरू करेंगे भाई, इंट्रोडक्शन। चलिए, है ना, खाना बन रहा है मेरे यहाँ, सीटी दे रहा है कुकर, कोई बात नहीं, सबके यहाँ बनता है। चलिए क्या पढ़ेंगे भाई, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चलिए क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है मेरा, इंट्रोडक्शन। और आज हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म भी करेंगे। इंट्रोडक्शन को क्या कर देंगे, आज हम निपटा भी देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको, हम पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। एकदम बेसिक मतलब हम, मेरा पढ़ाने का क्वालिटी यही है, हम ये मान कर चलते हैं कि आगे मेरा जो बच्चा है ना, उसको कुछ नहीं आता। सच में, मतलब हम ये मान कर चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता। हम जानते हैं कि आपको बहुत कुछ आता है, हम ये बात जानते हैं कि आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन हमें मान कर चलेंगे आपको कुछ नहीं आता। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम समझे क्लास 5, क्लास 6, क्लास 8 से ऐसे ऐसे हम सिलेबस को लेकर चलेंगे, ऐसे ऐसे हम सिलेबस को लेकर चलेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे हाइड्रोलिक्स के इतने गहराई में पहुंच गए, अरे हाइड्रोलिक्स अब ख़त्म होने वाला है। बस कुछ दिन आप इंतज़ार करिएगा। ऐसा नहीं कि 1-2 लेक्चर देखें और भाग जाए, नहीं, आप इंतज़ार करिए, आपको फील आएगा। जो एक्चुअल फील होगा वो हम देंगे। इंट्रोडक्शन में तो उतना खास कंसेप्ट नहीं है, इसमें बेसिक चीज़ें हैं कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, वेपर क्या है, कितने तरह के होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं मिलेगा। आप हमसे मिलिएगा कल हम पढ़ाएंगे, मतलब अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ने वाला टॉपिक है, हाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जब हम कंसेप्ट बताएंगे तब आपको समझ आएगा, अरे फ्लूइड मैकेनिक्स में, हाइड्रोलिक्स में इतना कुछ है। क्योंकि भाई हम जेई का भी पढ़ाए, हम डिप्लोमा का कम से कम, FM तो कम से कम 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, ड्राइंग तो कम से कम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, FM 6-7 साल हुआ हमको पढ़ाते हुए, ठीक है। चलिए, FM मतलब हाइड्रोलिक्स। अब चूंकि जेई में हम लोग पढ़ाते हैं तो बार बार याद आता है FM, ठीक है। लेकिन हाइड्रोलिक्स हम कभी FM बोल दें तो समझिएगा हाइड्रोलिक्स की बात हो रही, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर क्या होता है। सबसे पहले इधर भी जगह, यहाँ भी लिख सकते हैं भाई, यहाँ तक जगह। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखेंगे मैटर क्या होता है। मैटर मतलब होता है भाई पदार्थ। मैटर मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। तो समझिएगा, वह सब कुछ मतलब कुछ भी, वह सब कुछ, जैसे मार्कर हो गया, हम हो गए, बोर्ड हो गया, कुछ भी, वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या करता है भाई, जो स्थान घेरता है, क्या करेगा भाई, स्थान घेरता है, ठीक है। और उसका क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है, उसका द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और एक कण आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और एक कण जो होता है ना, जो कण होते हैं आपस में अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा अंतर आणविक इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। एक कण आपस में, हम सिर्फ आकर्षण बल द्वारा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई, एक कण आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तब पदार्थ, आपको पदार्थ समझ आया। पदार्थ क्या होता है भाई, पदार्थ वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और एक कण आपस में एक दूसरे के साथ अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थों का वर्गीकरण। हम क्या पढ़ेंगे अब, पदार्थों का वर्गीकरण, कि पदार्थ कितने तरह के होते हैं। देखिएगा, पदार्थों के वर्गीकरण में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के अनुसार, कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के अनुसार, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के अनुसार मैटर कितने तरह से होते हैं, ठीक है। तो कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के अनुसार जो हमारा क्या होता है भाई, हमारा मैटर होता है, वो कितने तरह का होता है, वो 3 तरह का होता है। ये बात हम कह रहे हैं ना, आज के क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सारा आप लोग पढ़े होंगे। अब कैसे कैसे हम फ्लूइड तक पहुंचेंगे, फिर कैसे हाइड्रोलिक्स में घुसेंगे, अब बस देखते जाइएगा, ठीक है। तो कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के अनुसार जो मैटर होते हैं कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका सॉलिड,
दूसरा क्या होता है आपका लिक्विड, दूसरा क्या होता है आपका लिक्विड, और तीसरा क्या होता है आपका गैस। तीसरा क्या होता है गैस एंड वेपर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे हम, गैस एंड वेपर लिखेंगे, ठीक है। तो कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के अनुसार मैटर कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है भाई, पहले के बारे में पढ़ते हैं सॉलिड। पहले क्या होता है आपका सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस। देखिएगा अभी तक कुकर सीटी दे रहा था, थोड़ा तेज बोल रहा था, अब आराम से देखिएगा। सॉलिड मतलब क्या होता है, सॉलिड के कण बहुत आपस में क्या होते हैं भाई, जो ठोस के कण होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं। जो ठोस के कण होते हैं ना वो क्या होते हैं भाई, बहुत ही नज़दीक होते हैं। देखना कितना नज़दीक है। जो ठोस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत नज़दीक होता है, तथा इनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जो ठोस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, तथा इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है ना भाई, इसके थ्रू वो जुड़े हुए हैं, तो इसके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है भाई, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। क्या बताएं कि सॉलिड के कण बहुत पास होते हैं, तथा सॉलिड के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है जिसके थ्रू वे जुड़े रहते हैं वो क्या रहता है, बहुत अधिक रहता है। सॉलिड का जो आयतन है, सॉलिड का आयतन तथा आकार क्या होता है भाई, निश्चित होता है। आयतन तथा आकार क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि इसका आयतन देखिए, जो जैसे मार्कर है, मार्कर का आयतन क्या है, फिक्स है। आप इसको यहाँ रखिए या अपने सर पर रखिए, इसका आयतन क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होला। आकार भी फिक्स है। देखिए अब क्या हम थोड़ा सा फोर्स लगाए तो इसका आकार चेंज हुआ नहीं, क्या अधिक फोर्स लगाए तो इसका आकार चेंज हुआ नहीं, लेकिन बहुत अधिक फोर्स लगाएंगे तो इसका आकार चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्रेशर डाल दे तो इसका आकार चेंज नहीं होता। इसके आकार में चेंजिंग के लिए बहुत अधिक हमको फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो सॉलिड क्या है, इसके कण पास होते हैं, इसके कण अंतराकर्षण बल द्वारा जो कि बहुत अधिक होता है जुड़े होते हैं। इसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा मेरा है लिक्विड। अब लिक्विड क्या होता है भाई, जो लिक्विड के कण होते हैं वो आपस में थोड़ा दूर रहते हैं। किससे दूर रहते हैं भाई, जो लिक्विड के कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। देखिए जो लिक्विड के कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, तथा इसमें जो आकर्षण बल होता है ना, इसमें जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल ठोस से कम होता है। ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल से क्या होता है भाई, आकर्षण बल से कम होता है, ठीक है। तो लिक्विड नहीं, द्रव के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल ठोस के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की अपेक्षा क्या होता है, आपका कम होता है। भाई आकर्षण बल कम होता है तभी तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्या ये कहीं जा रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके कण आपस में बहुत अधिक आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। लेकिन पानी लीजिए, पानी को हाथ पर रखिए और ऐसा करिए, पानी पूरा चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके कण आपस में बहुत अधिक आकर्षण बल द्वारा नहीं बंधे हुए हैं। आकर्षण बल तो लगाए हैं लेकिन कमजोर आकर्षण बल लगाए हैं, थोड़ा सा आप ऐसा करते हैं तो सरक करके नीचे चले जाते हैं। तो इसीलिए उसके कण क्या रहते हैं, कहेंगे कण उसके दूर रहते हैं, और कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ठोस के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में कम होता है, ठीक है। इसका आकार, इसका जो आकार होता है, इसका आकार किसका भाई, ठोस द्रव का, लिक्विड का। द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या बताइए, अनिश्चित होता है कि नहीं होता है। पानी को गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा, पानी को थाली में रखेंगे, थाली में, जग में रखेंगे, जग में, मग में रखेंगे, मग में, कुकर में रखेंगे। मतलब कि इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। तथा जो आयतन होता है ना, जो आयतन होता है वो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आयतन नहीं चेंज होने वाला भाई। इसका क्या आयतन चेंज होगा, नहीं सर, इसका आयतन नहीं चेंज होगा। यानी कि आप इसको थाली में रखे थे, ग्लास में रखे थे, कुकर में रखे थे, कढ़ाई में रखे, जिसमें भी रखे हैं, बाल्टी में रखे हैं, इसका आकार तो बदल जा रहा है। उस बर्तन के शेप के आधार पर इसका आकार तो बदल जा रहा है, लेकिन इसका आयतन 1 लीटर है तो हर जगह 1 लीटर ही रहेगा। इसका आयतन कभी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। आयतन इसका कभी चेंज होने वाला नहीं है। अब इस पर प्रेशर लगाते रहिए, इसका प्रेशर लगाएंगे, कितना भी 1 लीटर का पानी है, कितना भी दबाएंगे नहीं दबने वाला, 1 लीटर ही रहेगा। इसलिए इसे इनकम्प्रेसिबल भी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बताना है, धीरे धीरे बताएंगे। अभी हम कह देंगे इसे इनकम्प्रेसिबल कहते हैं, इसे भी इनकम्प्रेसिबल कहते हैं, तो फिर नहीं समझ आएगा। असंपीड्य कहते हैं, ठीक है। तब कहेंगे असंपीड्य उसे कहते हैं जिसका घनत्व स्थिर रहता है, घनत्व चेंज नहीं होता है।
तो ये सब फिर कंफ्यूज होंगे। अभी कुछ चीज़ें इसमें बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हमको पता है ना, कई सालों से हम पढ़ा रहे हैं, हमको पता है किस टॉपिक को कहाँ पढ़ाना है, किस वर्ड का जिक्र किस टॉपिक में करना है, ठीक है, उसी टॉपिक में उस वर्ड का जिक्र करेंगे। नहीं तो बुक में देखेंगे तो बहुत कुछ लिख दिया है, लिख देगा कि इसका सरफेस टेंशन, उसका सरफेस टेंशन, उसका श्यानता। अरे वो हम नहीं पढ़ाए हैं ना, अभी हम पढ़ाएंगे सेकेंड चैप्टर में, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ाएंगे श्यानता क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर पे इन सब का प्रभाव क्या होता है, तब हम पढ़ाएंगे वो सब ना। तो ये सब ऑटोमेटिक आप याद कर पाएंगे, ऑटोमेटिक लिख पाएंगे, ठीक है। तो अभी वो पीछे का है, अभी हम नाम लेंगे तो फिर फंस जाएंगे आप, ठीक है ना। परेशान नहीं होना मेरा लाल, एकदम परेशान नहीं होना, आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है। तीसरा हम क्या बनाते हैं भाई, जो तीसरा मेरा है वो क्या है, गैस। अब देखिए जो गैस के कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, जो गैस के कण होते हैं मेरे लाल वो क्या होते हैं, वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। देखिए बहुत दूर दूर बना है ना, तो गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तथा कणों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है ना, जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है। आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कैसे कम होता है, अब किसी गैस को रखिए, किसी गैस को हाथ में रखिए, कहाँ जाएगा, ऊपर गया। अरे ऊपर क्यों गया, क्योंकि उसके कणों के मध्य आकर्षण बल नहीं था। क्या इसको रख दे रहे थे ऊपर चला जा रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल है। पानी को रख दे उड़ जाएगा, उड़ेगा उड़ेगा, लेकिन भाप बन के उड़ेगा ही ना, लेकिन क्या भाप जितना तेज उड़ रहा था उतना तेज उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा। यानी लिक्विड समझिए, ऐसा करने पर नहीं उड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा करने पर, डिस्टर्ब करने पर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन गैस को रखेंगे तो ये उड़ जाएगा। यानी गैस जो होता है उसमें उसके कण तो एक तो दूर दूर होता है, तथा उनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। गैस का जो होता है आयतन और आकार, आयतन और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो गैस का आयतन और आकार क्या होता है मेरे लाल, अनिश्चित होता है। यानी इसको जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। आप समझ रहे हैं, गैस, ठीक है। लेकिन आयतन अनिश्चित होता है। आयतन कैसे अनिश्चित होता है, जो सॉलिड और लिक्विड होता है ना, सॉलिड और लिक्विड को दबा नहीं सकते। नॉर्मल प्रेशर लगा कर सॉलिड और लिक्विड को दबा नहीं सकते, और जितना आयतन रहेगा उतना ही रहेगा। लेकिन गैस, आप खुद सोचिए ना, गैस सिलेंडर में गैस को दबा दबा के कितना हम भर देते हैं, है ना, उतने गैस सिलेंडर में 15 किलो दबा दबा के भर देते हैं। अब गैस कण दूर दूर है ना, गैस के कण दूर दूर है तो क्या होता है, दब जाते हैं। प्रेशर लगाएंगे दब जाएंगे, और प्रेशर लगाएंगे इतने में आ जाएंगे, और लगाएंगे इतने में आ जाएंगे। अब ऐसा ना एकदम कम आ जाएंगे, लेकिन उसकी जो क्षमता होगी, किसी पूरा बाल्टी में गैस भरा हुआ उसको दबाते जाएंगे, वो दबता जाएगा, दबाते जाएंगे, दबता जाएगा एक लिमिट तक, ठीक है। तो ये क्या रहा है भाई, कणों के लगने वाले, कणों पर लगने वाले आकर्षण बल के अनुसार हम क्लासिफिकेशन देखें 3 तरह से, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अगला देखते हैं। दूसरा है फ्लो के अनुसार, यानी बहने के आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है भाई, फ्लो के आधार पर, बहने के आधार पर। फ्लो यानी बहना, ठीक है, या बहने के आधार पर, ठीक है, फ्लो बिहेवियर के आधार पर। तो फ्लो बिहेवियर के आधार पर फ्लो बिहेवियर के आधार पर कितने तरह के होते हैं हमारे पास मैटर, हमारे पास मैटर होते हैं 2 तरह से। एक होता है आपका सॉलिड, अब देखिए यहाँ पिक्चर में आएगा, दूसरा यहाँ पिक्चर में आएगा फ्लूइड। अब समझिए, आपको फ्लूइड ही तो पढ़ना है। फ्लूइड का हिंदी क्या होता है, तरल होता है। फ्लूइड का हिंदी क्या होता है मेरा लाल, तरल होता है। अब बहने के आधार पर कितने तरह से होते हैं आपके मैटर, 2 तरह से। एक होता है सॉलिड। बताइए क्या सॉलिड बहता है क्या, नहीं, सॉलिड क्या है, बहता नहीं है। तो इसे हम न बहने वाले मैटर कहते हैं, है ना भाई, न बहने वाले मैटर कहते हैं। क्योंकि सॉलिड को रख देंगे, किसी भी सॉलिड को रखेंगे तो क्या वो बहेगा, वो फ्लो करेगा नहीं। इसको जहाँ रख देंगे उसी में वहीं रुका रहेगा। तो सॉलिड बहता नहीं है, इसे इसीलिए न बहने वाले हम पदार्थ कहते हैं। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है भाई, फ्लूइड। हमारा पूरा टॉपिक ही क्या हो जाएगा आपका, फ्लूइड 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 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्लूइड क्या होता है भाई, फ्लूइड यानी जिसको जो बहने का गुण रखता हो, जो बहने का गुण रखता हो तथा इसको तथा
जो बहने का गुण रखता हो तथा जिस बर्तन में डाला जाए तथा जिस बर्तन में डाला जाए यह उसी का आकार ले लेता है, फ्लूइड कहलाता है। अब देखिए ये हमको पढ़ना है, जिसको अच्छे से लिख रहे हैं कि नहीं, फ्लूइड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? फ्लूइड कहलाता है। यह दो तरह से होते हैं। पहला होता है आपका, यह दो तरह से होते हैं। पहला होता है लिक्विड, है ना, पहला क्या होता है आपका लिक्विड, और दूसरा क्या होता है भाई गैस एंड वेपर। गैस एंड वेपर मतलब होता है वाष्प। वेपर मतलब क्या होता है मेरे लाल? वाष्प होता है। ठीक है, अब समझिएगा। पहला आपको समझ आ गया बहने के आधार पे भाई, है ना, अरे गिर गया नीचे। बहने के आधार पर आपको समझ आ गया तो कोई सॉलिड तो बहेगा नहीं, इसलिए इसे न बहने वाला क्या कह देते हैं भाई? पदार्थ कह देते हैं। दूसरा मेरे पास है फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या है? जिसमें बहने का गुण हो। फ्लूइड मतलब होता है तरल, जिसमें बहने का गुण हो। अब बह कौन सकता है? कौन सा फ्लो कर सकता है? फ्लो कौन करेगा? लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या? कोई भी तरल। लिक्विड मतलब कोई भी द्रव, जैसे कि पानी, जैसे कि पारा। अरे पारा भी ऐसे करेंगे तो फ्लो करेगा। जैसे पानी हो गया, पारा हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सरसों का तेल हो गया, मिट्टी का, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी द्रव क्या है बहने का जो गुण रखता है उसे क्या कहते हैं भाई? हम तरल कहते हैं। जैसे द्रव और गैस भी तो बहती है, गैस भी तो फ्लो करता है भाई। तो लिक्विड और गैस को हम कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मतलब द्रव नहीं होता है, द्रव और गैस को मिलाकर कहते हैं फ्लूइड, क्योंकि द्रव और गैस में बहने का गुण होता है, और द्रव और गैस को जिस बर्तन में रखते हैं उसी का ये आकार ले लेता है। इसलिए तो कहते हैं इसका आकार निश्चित नहीं होता। द्रव और गैस दोनों का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है, गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता। अभी जस्ट हम पीछे ही पढ़े हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो एक क्या है कि भाई जो बहने का गुण रखता है, फ्लो कौन करेगा? द्रव और गैस, तथा जिस बर्तन में डाला जाए यह उसी का आकार ले लेता है, फ्लूइड कहलाता है। दो तरह के होते हैं हमारे पास, लिक्विड होता है और गैस होता है। क्या होता है? लिक्विड और गैस। तो जब भी हम फ्लूइड लिख दें, तरल लिख दें, तो आपको समझ जाना है लिक्विड और गैस की बात हो रही है। लेकिन 99% हम लिक्विड ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 99 नहीं 95% कहते हैं, तो आपके सिलेबस में हम लिक्विड ही पढ़ने वाले हैं, और लिक्विड में मेनली हम पानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब भी हम फ्लूइड करें तो आपको लिक्विड गैस समझना है, लेकिन ज़्यादा स्टडी हम लिक्विड का करेंगे, और लिक्विड में भी ज़्यादा हम किसका करेंगे? हम करेंगे आपका क्या? गैस का। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं भाई। तीसरा क्लासिफिकेशन किसके हो जाएगा? सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर। किसके आधार पर मेरे लाल? सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर। ठीक है, चलते हैं। तीसरा सैद्धांतिक व व्यवहारिक आधार पर। सैद्धांतिक व व्यवहारिक आधार पर। अब सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर दो तरह से द्रव होता है, दो तरह से मैटर होते हैं। नहीं ठीक है। अब यहाँ क्या होता है भाई? यहाँ क्या होता है आपका? यहाँ अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है? ख़त्म होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ख़त्म होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कितने तरह से देखें हम? दो तरह से देखें। द्रव को आकर्षण बल के अनुसार, और ही हम क्या देखें हैं भाई? अभी हम पीछे जो था वो क्या देखें हैं? एक तो दबाने के अनुसार देखें हैं, नहीं, एक तो आकर्षण बल के अनुसार देखें। अरे यार, पहला क्या देखें? आकर्षण बल के अनुसार। हाँ, दूसरा देखें बहने के आधार पर। किसके आधार पर देखें भाई? बहने के आधार पर देखें। देखिए गड़बड़ हो गया। तो आकर्षण बल के अनुसार कितने तरह से होता है? तीन तरह के, ठोस, द्रव, गैस। और बहने के आधार पर कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला सॉलिड, दूसरा फ्लूइड। अब पिक्चर में फ्लूइड आ गया। अब जब फ्लूइड आ गया तो अब बस फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे फ्लूइड क्या होता है भाई? फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड तो हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि मतलब कि जिसमें बहने का गुण होता है, और इसको जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार लेता है, जैसे गैस और लिक्विड। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। हाँ, अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में पहला पढ़ेंगे हम सैद्धांतिक व व्यवहारिक आधार पर। सैद्धांतिक व व्यवहारिक आधार पर।
व्यवहारिक आधार पर। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा, अब फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मैटर का नहीं। अब किसका, सिर्फ जो बहेगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके आधार पर कितना तरह से होता है भाई। पहला होता है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसे हम कहते हैं, एक दूसरा होता है, दूसरा का नाम होता है आपका रियल फ्लूइड। क्या नाम होता है भाई, रियल फ्लूइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं परफेक्ट फ्लूइड। इसे क्या कहते हैं भाई, परफेक्ट फ्लूइड कहते हैं। हाँ देखिए, नाम याद नहीं आ रहा था। इसे कहते हैं आइडियल फ्लूइड। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे आइडियल फ्लूइड कहते हैं। इसका एक और नाम है आइडियल, मतलब आदर्श द्रव। ठीक है, फ्लूइड मतलब तरल, आदर्श तरल। आइडियल के बाद इसे कहते हैं परफेक्ट, परफेक्ट फ्लूइड है, एकदम परफेक्ट है भाई। इसे एक और नाम से जानते हैं इमेजिनरी फ्लूइड। इसे एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, इमेजिनरी फ्लूइड। अब अनुमान लगा पा रहे हैं ना, इमेजिनरी फ्लूइड है यानी काल्पनिक, काल्पनिक फ्लूइड है। क्या है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसलिए इसे रियल फ्लूइड कह लीजिए, इसे एक्चुअल फ्लूइड कह लीजिए। इसे क्या कहेंगे भाई, एक्चुअल फ्लूइड कहेंगे। इसे प्रैक्टिकल फ्लूइड कह लीजिए, है ना, क्या कह लीजिए, प्रैक्टिकल फ्लूइड कह लीजिए। ठीक है, ये दो तरह से होते हैं। आपको ज़्यादातर नाम मिलेगा आइडियल फ्लूइड सुनने के लिए और रियल फ्लूइड सुनने के लिए। ठीक है, चलिए अब आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं। आइडियल फ्लूइड होते हैं जैसे हम पानी ले लिए। अब आइडियल फ्लूइड के बारे में बताएं, पानी। अब देखिए, पानी का कोई कण हम बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या आराम से निकल जाता है। हाँ भाई, आराम से निकल जाता है, लेकिन इसके कण जो है ना, क्योंकि ये जो कण है आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। अरे अभी तो हम पढ़े हैं कि जो भी कण होते हैं ना, जो भी कण होते हैं वो आकर्षण बल के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अरे कहीं थोड़ा कम आकर्षण लगता है, कहीं अधिक आकर्षण लगता है, यही तो होगा, यही होगा ना। कहीं कम आकर्षण बल रहेगा, कहीं अधिक आकर्षण बल रहेगा, सभी आपस में एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। कहीं कम आकर्षण रहेगा, कहीं अधिक आकर्षण रहेगा, बस यही रहेगा। जब आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं तब इसको हम बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं भाई, जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये क्या करेंगे भाई, ये जुड़े हुए हैं ना, तो ये क्या करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। लेकिन आइडियल फ्लूइड में क्या होता है कि प्रतिरोध नहीं करते हैं। जब मतलब विस्थापन में ऐसा द्रव जिसमें से कोई द्रव विस्थापित होता है तो ये द्रव क्या करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आइडियल फ्लूइड। उसे क्या कहते हैं, आइडियल। यानी लिख दें, चलिए लिख देते हैं। किसी कण के विस्थापन में, किसी कण के जगह है अभी, किसी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते, कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते, है ना। इसके कण विस्थापित जब होगा, इसके कण क्या होंगे, जब विस्थापित होंगे तो कोई भी आपका क्या करेगा, प्रतिरोध नहीं करेगा, कहेगा जा रहे हो तो जाओ, जी लो जिंदगी। लेकिन क्या ऐसा है, नहीं है मेरे लाल। कुछ न कुछ तो आकर्षण बल द्वारा जुड़े हैं। अरे फ्लूइड में गैस आया तो क्या हुआ, हमें तो नहीं लिखे थे फ्लूइड में गैस होता ही नहीं है, सॉरी हमें ऐसा नहीं लिखे थे गैस में आकर्षण बल होता ही नहीं है, ऐसा तो लिखे नहीं थे। क्या लिखे थे, क्या बोले थे, गैस में आकर्षण बल कम होता है। अरे कम है तो कम रोकेगा, कम फोर्स लगा पाएगा, लेकिन रोकेगा तो। लेकिन ये क्या कर रहा है भाई, किसी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध नहीं करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी फ्लूइड का कण विस्थापित हो तो वो प्रतिरोध न करे। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे हम कहते हैं परफेक्ट फ्लूइड, परफेक्ट एकदम। और ऐसा कभी भी आपके पूरे हमारे ब्रह्मांड में संभव ही ना हो कि कोई फ्लूइड का पार्टिकल फ्लो करे, कोई फ्लूइड का पार्टिकल विस्थापित हो तो उसके अन्य पार्टिकल विरोध न करें। इसीलिए इसे इमेजिनरी फ्लूइड कह देते हैं। हाँ भाई, इमेजिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन इसको पढ़ते क्यों हैं, पढ़ते इसलिए हैं कि वैसे लिक्विड या वैसे फ्लूइड जो बहुत ही कम आकर्षण बल के थ्रू जुड़े होते हैं, वैसे लिक्विड जो बहुत कम आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम मान लेते हैं कि उसमें आकर्षण बल नगण्य है, एकदम मान लेते हैं, एकदम है ही नहीं, एकदम कम है तो हम क्या है, कुछ नहीं है भाई, एकदम कम है तो कुछ नहीं मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जिस फ्लूइड के अंदर आकर्षण बल बहुत कम लगता है तो हम मान लेंगे वो क्या है, आइडियल फ्लूइड है। लेकिन आकर्षण बल लगेगा, थोड़ा ही लगे लेकिन लगेगा, ठीक है। आइडियल फ्लूइड और होता है भाई, हम कह देंगे जिसका सरफेस टेंशन नहीं होता है, जिसमें सरफेस टेंशन 0 होता है। क्या कहेंगे कि जिसमें सरफेस टेंशन क्या होता है आपका, 0 होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, आइडियल फ्लूइड। हम कहेंगे जिसमें विस्कोसिटी 0 होता है,
जिसमें विस्कोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड। अब देखिए, अब सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी क्या है, वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। ये सारे प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन क्या होता है, इकाई लंबाई पे जो फोर्स लगा है उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। वो हमेशा सरफेस पे काम करता है। कहाँ काम करता है, सरफेस पे काम करता है। और वहाँ काम करेगा जहाँ एटमॉस्फेयर और लिक्विड सरफेस बना रहे हैं, है ना। तो और दो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड जहाँ मीट करेंगे वहाँ सरफेस टेंशन बनता है। अब हम बहुत कुछ बता रहे हैं ना, नहीं समझ आएगा क्योंकि अगले चैप्टर का टॉपिक है, इस पर हम 1 घंटा पढ़ाएंगे सरफेस टेंशन पे, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे हम अपने हाथों को रगड़ रहे हैं तो क्या घर्षण लगता है कि नहीं लगता है, घर्षण लगता है। उसी तरह विस्कोसिटी क्या होता है, जब द्रव आपस में रगड़ खाते हैं, क्योंकि भाई द्रव जब फ्लो होता है, जब द्रव फ्लो होता है तो हम मान लेंगे द्रव अलग अलग लेयर में बह रहा है। हम मान लेंगे स्टडी में आसानी के लिए हम बहुत कुछ मानना पड़ता है हमको। जब फ्लो हो रहा है द्रव तो हम मान लेते हैं वो एक दूसरे के साथ लेयर में बह रहा है। और बताइए, जब लेयर में बह रहा है तो आपस में घर्षण लगाएंगे, लेयर, प्रत्येक लेयर आपस में घर्षण लगाएंगे तो उसे कहते हैं विस्कोसिटी। तो हम ये कह रहा है कि ऐसा द्रव है जिसमें विस्कोसिटी ही ना हो। हम कहेंगे सरसों का तेल में और डीजल पेट्रोल में, मतलब सरसों का तेल लीजिए और पेट्रोल लीजिए, किसकी विस्कोसिटी हाई है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ा, जो गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी हाई है। तो कहेंगे सरसों का तेल गाढ़ा है, उसकी विस्कोसिटी अधिक है। समझ आया। तो कह रहा है कि भाई जिसमें विस्कोसिटी हो ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें विस्कोसिटी ना हो, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब समझ रहे हैं कि उसको फेंक देंगे तो बहता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आगे जा करके अपने घर्षण बल के कारण वो रुकेगा। जैसे ठोस आग इसको सरका दिए और कह देंगे बीच में घर्षण नहीं है तो बहुत मतलब खिसकता ही जाएगा, सरकता ही जाएगा। लेकिन घर्षण बल के तो कारण रुका, घर्षण बल के कारण रुक गया। तो वो कह रहा है कि ऐसा द्रव है जिसको बहा देंगे तो बहता ही रहेगा। विस्कोसिटी जीरो मतलब वही हुआ, बहा देंगे तो बहता ही रहेगा, क्योंकि विस्कोसिटी को द्रव के अंदर के घर्षण को विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताएंगे, अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा, अगले चैप्टर में, ठीक है। अब रियल फ्लूइड क्या है भाई ऐसे फ्लूइड जो किसी कण के विस्थापन में कुछ ना कुछ क्या देते हैं भाई, प्रतिरोध देते हैं। भाई ऐसे फ्लूइड जो अपने किसी कण के विस्थापन में कुछ ना कुछ प्रतिरोध देते हैं, है ना भाई। ये प्रतिरोध क्या देता है भाई, ये प्रतिरोध देता है, ये प्रतिरोध क्या करता है भाई, देता है, ठीक है। और नोट्स में देखिए, अब सारा यदि हम यहाँ लिखने लगेंगे ना तो बहुत ज़्यादा। अब लिखेंगे ऐसे फ्लूइड जो अपने किसी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध, कुछ न कुछ प्रतिरोध देता है, उसे रियल फ्लूइड कहते हैं। टाइम लगेगा फालतू में, चूँकि जो कि नोट्स में लिखा है उसको हम बोल ही रहे हैं, वैसा ही बोल रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जो नोट्स में मिलाएगा उसी को हम बोल रहे हैं। तो बताइए क्या मतलब कि इसको अब वो करने की ज़रूरत है क्या, लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लिखेंगे हमको भी टाइम लगेगा और आपको भी टाइम लगेगा। और स्टूडेंट के बाद जो खजाना होता है वो टाइम का ही होता है, ठीक है। स्टूडेंट के बाद जो खजाना होता है वो क्या होता है, टाइम ही होता है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो है टाइम है, टाइम का ही तो यूज़ करना है। तो हम नोट्स टेलीग्राम में भेज दे रहे हैं, आप रिक्वेस्ट है जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। पीटे जाएंगे नहीं जाएंगे, तो अगर कोई नोट्स हमसे मांगा तो सारा हम सुविधा आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो रियल फ्लूइड वैसे फ्लूइड जो अपने किसी कण के विस्थापन में कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, रियल फ्लूइड। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, एक्चुअल में रियल मतलब वास्तव में कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध देगा ही, इसलिए इसे एक्चुअल फ्लूइड कहते हैं और इसे प्रैक्टिकल फ्लूइड कहते हैं। सारा का सारा हम यही, मतलब हमारे पास सारा जो फ्लूइड होता है यही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला हो जाएगा, इसको मिटा कर लिखते हैं, अगला हो जाएगा आपका न्यूटन के साम्यता के नियम के आधार पर दूसरा क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, दूसरा क्लासिफिकेशन न्यूटन के साम्यता के नियम के आधार पर, साम्यता के नियम के आधार पर, न्यूटन के साम्यता के नियम के आधार पर, न्यूटन के साम्यता के नियम के आधार पर, ठीक है। चलिए इसमें दो तरह का फ्लूइड मिलेगा, एक मिलता है न्यूटोनियन फ्लूइड, क्या मिलेगा भाई, न्यूटोनियन फ्लूइड, हिंदी भी वही होगा, न्यूटोनियन तरल, हिंदी भी वही होगा। दूसरा हो जाएगा भाई नॉन न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, लिख दें इसका हिंदी, नॉन न्यूटोनियन तरल, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका नॉन न्यूटोनियन
तरल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा। और नॉन न्यूटोनियन न्यूटोनियन क्या है, अब देखिए इसके देखेंगे क्लासिफिकेशन में क्या आया है, श्यानता। क्या आया है भाई, श्यानता। अभी हम यहाँ लिखे थे श्यानता, आप कहेंगे श्यानता तो नहीं लिखे थे, अरे विस्कोसिटी लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे सर। और विस्कोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, श्यानता। और हम क्या बताए थे, आइडियल फ्लूइड का श्यानता 0 होता है, ऐसे ही लिखे थे। तो और हम ये भी बताए थे श्यानता क्या होता है, दो लिक्विड सरफेस जब आपस में घर्षण करती है तो लिक्विड के घर्षण को श्यानता कहते हैं। हम ये भी बताएं कि इसको पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। लेकिन यहाँ दिया हुआ है, फिर कह रहे हैं मेरे लाल कि हम जो यहाँ लिख देंगे उसका मतलब हम बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हो जाते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम कैसे बता सकते हैं, उसको आगे ना डिटेल में बताएंगे। क्योंकि श्यानता में श्यानता बताना ही है, यहाँ भी हम श्यानता बताने लगेंगे तो आधा घंटा यहाँ लगेगा, आधा घंटा वहाँ लगेगा। एक एक वर्ड हम बताएंगे, जो हम यहाँ लिख दिए उसका मतलब बताएंगे। लेकिन यही है कि कुछ, क्योंकि टीचर और बुक में क्या अंतर है, बुक और टीचर में ही अंतर है। बुक क्या होता है भाई, जो जहाँ मन कर लिख देगा, ये नहीं सोचेगा कि टीचर उसको पढ़ाने में दिक्कत होगा। हम लोग क्या है भाई, हम लोग पढ़ाते हैं तो समझाना पड़ता है एक एक वर्ड को। तो हमको पता है श्यानता अगले चैप्टर में आएगा, तो अभी जो हम फार्मूला लिखेंगे हो सकता है वो आपको समझ ना आए, है ना, तो परेशान नहीं होना है, वो अगले चैप्टर में श्यानता पढ़ाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी वैसा फ्लूइड, पहला दिन डाल देते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या हो जाएगा भाई, न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। ऐसा फ्लूइड जिसमें शियर स्ट्रेस क्या होता है भाई, ऐसा फ्लूइड जिसमें जो शियर और स्ट्रेस होता है और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। क्या समझ आया, नहीं समझ आएगा, क्योंकि श्यानता में इसको खोलेंगे ना, श्यानता में इसका डेरिवेशन करेंगे तब समझ आएगा। अब बस इतना लिख दीजिए कि न्यूटोनियन फ्लूइड उसे कहते हैं जो शियर स्ट्रेस होता है और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के समानुपाती होता है, या जो शियर स्ट्रेस होता है ना, शियर स्ट्रेस मतलब समझते हैं, अरे प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल, क्या है मेरे लाल, एक कर्तन प्रतिबल है। ठीक है, क्या है, कर्तन प्रतिबल है, या इसे कह सकते हैं कर्तन विकृति की दर। इसे क्या कहेंगे भाई, इसे कहेंगे कर्तन विकृति की दर, कर्तन विकृति की दर कहेंगे। ठीक है ना, क्या कह दिए, कर्तन विकृति की दर। ये क्या है भाई, मतलब कर्तन प्रतिबल, यानी कर्तन प्रतिबल क्या होता है, कर्तन विकृति के दर के समानुपाती होता है, या फिर जो कर्तन प्रतिबल होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है ना, यानी वेग प्रवणता, ठीक है। तो देखिए शियर स्ट्रेन वाला, अब एक क्या है कि आपको अगले ही चैप्टर में समझ आ पाएगा। ठीक है, यानी वैसा फ्लूइड जिसका शियर स्ट्रेस क्या होता है भाई, वैसा फ्लूइड जिसमें जो शियर स्ट्रेस होता है और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के समानुपाती होता है, या फिर शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है, उसे कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, न्यूटन के श्यानता के नियम का पालन करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो फ्लूइड होते हैं ना, वो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करते हैं, न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करते हैं, है ना। अब श्यानता नियम क्या है न्यूटन का भाई, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे मेरे लाल, परेशान नहीं होना। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करते हैं। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आपको समझ आ गया। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या कहते हैं भाई, वैसा फ्लूइड जिसमें शियर स्ट्रेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का समानुपाती नहीं होता है, वैसा या जब शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और इस फ्लूइड में जो मतलब ये जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं और न्यूटन के श्यानता नियम का पालन नहीं करते हैं, न्यूटन के श्यानता नियम का पालन नहीं करते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, चलिए ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या था भाई, ये फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ना। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अब हम कुछ मतलब बात बताएंगे। ठीक है, हम चाहते नहीं किसी का टाइम वेस्ट हो। तो कल मतलब ये देखिए अगले लेक्चर में हम बता रहे हैं आपको, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये हम जब सिलेबस डिस्कशन करने आए थे तभी हम बताए थे कि जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है ये बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं। कल से हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड वाला चैप्टर कम से कम 4-5 दिन जाएगा।
कम से कम 4-5 लेक्चर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, उन्हें हम बात करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। यदि आप चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक शेयर कमेंट सारा करके जाना है, और नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम पे जाना है। लिंक सर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सबसे पहले कुछ अच्छी बातें लिखा है कि हम कौन हैं, हम आप क्या करते हैं, आपके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, अच्छी बातें लिखी हुई है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो लिंक मिलेगा, सोशल मीडिया का लिंक मिलेगा, मेरे फेसबुक का, टेलीग्राम का, फिर इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, सारा मिलेगा। कोई सा सोशल मीडिया ना हो जिस पर हम ना हो, ठीक है, हमारे जैसे लोगों से वो सब चलते हैं, तो उस पर जाइए फॉलो कर लीजिए। उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, उस पर SMS कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तब, और कोशिश करिएगा फ़ोन ना करें, क्योंकि हम कई जगह क्लास लेते हैं तो बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।